देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गौरव भाटिया, क्या नजर आ रहा है? तीन तरफ मेजर फ्रंट्स दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से लड़ाई है, इकोनॉमी को सुधारना है और अब ये एक नई चुनौती। सरकार के भीतर क्या चल रहा है, क्या नजरिया बन रहा है, कहां पा रहे हैं हम अपने आप को? दिनेश जी, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं भावभीनी श्रद्धांजलि दूंगा उन 20 वीर सैनिकों को जिन्होंने शहादत दी है हमारे देश के लिए। हम सबको उन पर गर्व है। देखिए दिनेश जी, आपने सही कहा, तीन तरफ से फ्रंट खुले हुए हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि इस वक्त हमारे देश का जो नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, बेहद मजबूत है। और हमारी जो सेना है उसकी वीरता पूरा विश्व जानता है। तो अगर चीन ने आग दिखाई, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश को आश्वस्त किया कि हमें पता है कि अपनी संप्रभुता पे जब बात आएगी तो कैसे सबक सिखाना है चीन को। और मैं समझता हूं कि इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं होगा, पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। और जैसा आपका चैनल भी बता रहा था, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी है। तो ऑल पार्टी मीटिंग एक अवसर है जब सारे विपक्षी दल भी सुझाव दे सकते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं रख सकते हैं, क्योंकि ये देश सबका है। दूसरी बात, चीन क्यों घबराया है, बौखलाया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए दिनेश जी, हमें जानना होगा, और ये मैं ए.के. एंटनी जी के शब्द हैं, 2013 सितंबर में उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है भारत से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आजादी के बाद एक नीति रही भारत की कि अपने बॉर्डर्स को आप वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन ना करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो बेहतर नीति है। ये ए.के. एंटनी जी ने 6 सितंबर 2013 को कहा। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो ये बदला, और आज हमें इस बात पे गर्व है कि 255 किलोमीटर की एक रोड LAC के पास हमने बनाई। उसके अलावा शोक नदी पे एक ब्रिज बना है, जिससे हमारी सेना को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। और यही देख के चीन कहीं ना कहीं बौखला गया है। हमारे पास इतनी आंतरिक शक्ति है कि हम चीन का क्या, पाकिस्तान का क्या जवाब दे सकते हैं और उनको उनकी जगह दिखा सकते हैं। ये ओपनिंग रिमार्क मैंने आपसे लिया गौरव भाटिया, और आपने इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि हम मजबूत नेतृत्व के साथ हैं और ये मजबूत नेतृत्व हर एक चुनौती से निपटना जानता है। आपने अगली बात ये कही कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में आपने 2013 में पार्लियामेंट में कही गई बात जो ए.के. एंटनी ने कही थी उसका उल्लेख भी किया। क्या हम ये माने कि जब हम इन मुसीबतों से दो चार हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये बात तो सत्य है, लेकिन क्या राजनीति भी इस समय अपरिहार्य लग रही है? क्योंकि आपकी बातों में भी इसका उल्लेख था, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ जोर नहीं दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद इस ओर ध्यान दिया गया। हम ये भी जानते हैं कि जिस दौलत बेग ओल्डी तक की सड़क की बात हम करते हैं, उसका निर्माण कार्य 2 दशकों से चल रहा था, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड विंडो होती है, बर्फ बहुत होती है, इसलिए बहुत कम समय मिलता है जब वो काम किया जा सकता है। क्या हम ये माने कि एकदम काम नहीं हो रहा था, या आप ये कहना चाह रहे थे कि एग्रेसिवली हमने परस्यू करना शुरू किया? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।